हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि हमारा मेजर दो सब्जेक्ट चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग। और पैरेलल में मैं जितने भी यूनिट हैं जैसे डीबीएमएस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल लॉजिक हो गया, इन सब के भी क्वेश्चन में कवर करवा रही हूँ, सो डैट कि आपको एक आइडिया लगता जाए सारे यूनिट के बारे में कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आईपी एड्रेस आज कवर करेंगे। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन नेटवर्किंग में करवा रखे हैं। जैसे पहले तो मैंने बेसिक करवाया और उसके बाद ओएसआई लेयर करवाया, जिसमें कि मैंने काफ़ी सारे हैंड रिटेन नोट्स एंड क्वेश्चन के साथ मैंने कंप्लीट किया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ओएसआई लेयर अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब कि पूरा नेटवर्किंग कंप्लीट हो गया आपका। तो जैसे आज का टॉपिक हमारा आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस अगर हम लोग देखें तो ओएसआई लेयर पे नेटवर्क लेयर होता है और उसी का है ये आईपी एड्रेस। तो हम लोग आज इसको अच्छे से कवर करेंगे। आईपी एड्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जामिनेशन में नेटवर्किंग से क्वेश्चन आते हैं तो एक से दो क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसका भी सबसे पहले थोड़े से नोट्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैंने ऑलमोस्ट 40 प्लस क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इसको जरूर देखिए। पूरा मतलब पूरा कवर हो जाएगा। एक छोटा सा नोट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर वो चार्ट आपने याद कर लिया तो आपके 40 प्लस मतलब कि जितने भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग कवर करने वाले हैं आईपी एड्रेस। तो जितने भी डिवाइसेस देखते हैं हम लोग, हर किसी का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे आपके पास फ़ोन है या फिर आपके पास मोबाइल है, हर किसी का आईपी एड्रेस होता है। तो वो जो आईपी एड्रेस होता है बेसिकली वो क्लासेस में डिफरेंशिएट रहते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई तक। उसके बाद हर क्लास में क्या होता है, 8 बिट होता है और ये 4 ब्लॉक में डिवाइड रहता है। ये 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया और ये 8 बिट हो गया और ये 8 बिट हो गया। तो 8 बिट में डिवाइडेड है तो कितना हो गया टोटल, 32 बिट। और ये 4 ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो 32 बिट का होगा। यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछेगा कितने कितने क्लासेस में डिवाइडेड है हमारा आईपी एड्रेस, तो कितने में है, पाँच पाँच क्लासेस में है। उसके बाद पूछ सकता है कि कौन कौन सा क्लासेस, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई तक है, 5 क्लासेस, ये हो गया। उसके बाद पूछ सकता है कि हमारा आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का। और इसमें जो होता है डिवाइडेड रहता है 32 बिट्स, इसमें रहता है होस्ट बिट एंड नेटवर्क बिट। तो इसमें से कुछ होस्ट बिट होते हैं और एक होता है नेटवर्क बिट। जैसे हम क्लास ए की बात करें तो हमारा ये हो जाता है नेटवर्क बिट और ये हो जाता है हमारा होस्ट बिट। और क्लास बी की बात करें तो हमारा यहाँ पे हो जाता है 16 बिट हो जाता है हमारा नेटवर्क और 16 हो जाता है हमारा होस्ट। क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में हो जाता है 24 बिट हो जाता है होस्ट के लिए, सॉरी नेटवर्क के लिए, और 8 बिट हो जाता है हमारा होस्ट के लिए। होस्ट है कि कितना हम लोग बिट हम लोग सिस्टम को असाइन कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा होस्ट। और ये जो होता है नेटवर्क के लिए होता है वो फिक्स होता है। और क्लास डी और ई की बात करें तो इसमें होस्ट और नेटवर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये होता है हमारा मल्टीटास्किंग के लिए और ये होता है हमारा मिलिट्री पर्पस एंड फ्यूचर यूज के लिए। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे देखिए चार्ट प्रोवाइड कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये दिखने में जितना छोटा लग रहा है ना, वो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वही है। दिखने में इतना छोटा लग रहा है कि इसमें क्या ही होगा, लेकिन आज बिलीव में आज मैं 40 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें बस इसी चार्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग भी अगर नोट्स बना रहे हैं ना तो ऐसे ही शॉर्टकट नोट्स बनाइए। इसको हम लोग कह सकते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर आप लेंथी नोट्स बनाएंगे ना तो उसी में टाइम चला जाएगा। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आज इतना छोटा सा नोट्स लिया, आप देखिएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आज निकलेंगे आपके। तो देखिए हम लोगों ने अभी क्या क्या डिस्कस किया। टोटल क्लास डिस्कस किया कि टोटल नंबर ऑफ क्लास कितने हैं, तो 5 क्लास।
कौन कौन से हैं, तो ABCDE ये डिस्कस कर लिया। टोटल बिट कितने होते हैं, 32 बिट होते हैं। कैसे होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं और कितने होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। तो 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32 बिट। तो ये हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी। जैसे क्लास ए में क्या होता है, नेटवर्क आईडी 8 बिट होता है और होस्ट आईडी हमारा होता है 24। क्लास बी में 16 बिट होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी 16 बिट। क्लास सी की बात करें तो 24 होता है हमारा नेटवर्क आईडी और 8 होता है हमारा होस्ट आईडी। तो ये हो गया हमारा होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी। और क्लास डी में और ई में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी का, क्योंकि ये जो होता है ना क्लास डी और क्लास ई, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे ई होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्लास डी है रिजर्व फॉर मल्टीटास्किंग, ग्रुप ईमेल, ब्रॉडकास्टिंग। ये क्लास डी जो होता है मल्टीटास्किंग, ग्रुप ईमेल और ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व है। और जो क्लास ई है नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क और होस्ट आईडी, इट्स ऑल अबाउट रिजर्व पर्पस, फ्यूचर और मल्टीपर्पस, मतलब कि सॉरी मिलिट्री पर्पस। ये मिलिट्री पर्पस और जो फ्यूचर पर्पस के लिए उसके लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे कोई भी होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारा ये भी कवर हो गया, मतलब कि हमारा ये कवर हो गया, क्लास कवर हो गया, टोटल बिट कवर हो गया और नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी कवर हो गया। अब हमारा बच गया रेंज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें एकदम याद ही रखना है कि क्लास ए में रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। मतलब कि क्लास ए में 0 से लेकर 127 तक, क्लास बी में 128 से 191 तक, क्लास सी में 192 से 223 तक, क्लास डी में 224 से 239 तक और क्लास ई में 240 से 255 तक। इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, 0 से लेकर 255 तक। यही रेंज है हमारा टोटल नेटवर्क आईपी एड्रेस का। इससे बाहर अगर कहीं भी है तो हम लोग को क्वेश्चन में पहचानने भी दे देता है कि कौन सा हमारा करेक्ट आईपी एड्रेस है। तो जहाँ भी इससे ज़्यादा दिखे एकदम उसको गलत कर लीजिएगा। तो ये हमारा रेंज हो गया। अब हमारा क्या बच जाता है, यूजेबल आईडी, परसेंट और यूजेबल नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट। ये सब कैसे देखते हैं, तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूजेबल। ये क्या होता है, जैसे हमारा क्लास ए है तो ये 8 बिट हो गया, 8 बिट हो गया, 8 बिट हो गया, 8 बिट हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारा सबसे पहला बिट होता है वो 0 से स्टार्ट करते हैं और ये 0 होता है हमारा रिजर्व, रिजर्व होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, क्लास ए में हमारा 1 बिट रिजर्व होता है और वो बिट होता है हमारा 0। उसी तरह से क्लास बी में क्या होता है, 2 बिट रिजर्व होता है, वो होता है हमारा 10। क्लास सी में होता है 3 बिट और वो होता है हमारा 110। और क्लास डी में 4 बिट रिजर्व होता है, वो होता है 1110 और क्लास डी में होता है 111, मतलब कि 41। तो ये हमारा रिजर्व होता है। तो अगर हम लोग 1 बिट जैसे रिजर्व कर लिए तो कितना बचा, 31 ही बचा ना 32 में से। 1 बिट जैसे रिजर्व कर लिए तो टोटल हमारा कितना बचा, 31। उसी तरह से अगर हम लोग 2 बिट रिजर्व हो गया तो कितना बचा, 30 बचा। अगर इसमें हम लोग 3 बिट रिजर्व किए तो 29 बचा, इसमें 28 बचेगा, इसमें भी 28 बचेगा। तो ये हमारा यूजेबल है, मतलब कि ये हमारा बिट रिजर्व हो जाता है और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा यूजेबल होता है। तो ये हम लोग समझ लिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है कि हम लोग परसेंट कैसे निकालते हैं। तो परसेंट जैसे हमको निकालना होगा, तो जैसे हम क्लास ए का निकालते हैं तो 2 की पावर टोटल कितना हो गया, परसेंट हम लोग ऐसे निकालते हैं टोटल। और उसके बाद हमारा जितना मतलब कि यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि 2 की पावर कितना रिजर्व है, 0। तो सपोज कि टोटल हमारा कितना हो गया, 100 लेकर चलते हैं हम लोग। और 2 की पावर सॉरी 1, 1 बिट रिजर्व है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2। तो कितना निकल गया, 50%। तो क्लास ए में कितना परसेंट है, 50%। उसके बाद उसी तरह से क्लास बी की निकालो तो 2 की पावर 32 हो जाएगी, तो टोटल तो 2 की पावर 32 ही है सारे में। उसके बाद रिजर्व कितना है, यहाँ पे देखिए 2 बिट है, 2 की पावर 2, मतलब कि ये 100 हो गया, 2 की पावर 32 और 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, 25। तो देखिए यहाँ से हमारा 25 आ गया। और उसी तरह से हम लोग सी और डी का भी हम लोग निकाल सकते हैं, सारे का निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो हमारा क्लास ए में रहता है वो कितना परसेंट होता है, क्लास बी में कितना परसेंट होता है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यूजेबल नेटवर्क आईडी क्या होता है। तो यूजेबल नेटवर्क आईडी, जैसे कि हमने एक बिट जो है नेटवर्क का वो रिजर्व कर दिया, तो कितना बचा, 7 बचा। 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 से एक रिजर्व कर दी तो 2 की पावर 7 बचा। अब 2 की पावर 7 में भी फर्स्ट जो होता है क्लास ए में, उसमें हम लोग माइनस करते हैं 2। -2 इसलिए करते हैं कि एक बिट हमारा रिजर्व होता है IANA के लिए। IANA का फुल फॉर्म्स होता है इंटरनेट, IANA का फुल फॉर्म्स होता है इंटरनेट, नेटवर्क एनर्जी एक्सचेंज। IANA का फुल फॉर्म्स होता है इंटरनेट एनर्जी एक्सचेंज। IANA का फुल फॉर्म्स होता है इंटरनेट एनर्जी एक्सचेंज। IANA का फुल फॉर्म्स होता है इंटरनेट
असाइन नंबर ऑथोरिटी। फुल फॉर्म से हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं, और कभी कभी नहीं, हर एग्जाम में जितना भी देखें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं तो 2 से 3 फुल फॉर्म्स आ ही रहे हैं, तो हम लोग फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। तो ये क्या होता है, IANA क्या होता है, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, सॉरी IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं IANA। तो एक बिट जो हमारा होता है, फर्स्ट बिट, जैसे इसके बाद जो बिट आएगा वो हमारा होता है IANA के लिए रिजर्व। उसके बाद जो लास्ट बिट होता है हमारा, ये होता है हमारा लूपबैक टेस्टिंग के लिए। लूप बैक टेस्टिंग क्या होता है कि जैसे समटाइम्स हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो हम लोग लूप बैक टेस्टिंग, कुछ IP एड्रेस होते हैं उसके हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या आखिर प्रॉब्लम है। तो ये होता है 2 बिट। तो 2 बिट इसलिए हमारा क्लास A में रिजर्व होते हैं। तो किसके लिए रिजर्व होते हैं, फर्स्ट हमारा IANA के लिए होते हैं और दूसरा लूप बैक एड्रेस के लिए होते हैं। तो इसमें हम लोग 2 माइनस कर दिए, तो उतने एड्रेस हमारा हो जाएगा यूजेबल नेटवर्क के लिए। उसके बाद हमारा है क्लास B की बात करें तो 2 की पावर 14, इसमें हम लोग कुछ भी रिजर्व नहीं करते। यहाँ पे जो हमारा ऑलरेडी स्टार्टिंग में 2 बिट जो रिजर्व था, तो टोटल कितना था, 2 की पावर 16 था होस्ट ID और नेटवर्क ID, और उसमें 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 14। तो ये हमारा 2 की पावर 14 है। उसी तरह से हमारा क्लास C की बात करें तो क्लास C में कितना था, 2 की पावर 24 था, और इसमें कितना रिजर्व है, 3 बिट रिजर्व है, तो इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये हमारा 21 है यूजेबल नेटवर्क ID। और डी और ई में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो हम लोग ये समझ लें कि यूजेबल नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ होस्ट क्या होता है कि जिसको हम लोग असाइन कर सकते हैं, वो क्या होता है। तो जैसे टोटल हम लोग क्या पढ़े थे, क्लास ए में 24 होता है होस्ट आईडी के लिए, 8 होता है नेटवर्क आईडी के, 24 होता है होस्ट आईडी के लिए। तो इसमें भी -2 होता है, तो इसमें हम लोग 2 माइनस करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग करते हैं नेटवर्क के लिए, और सेकेंड हम लोग करते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लिए। तो हम लोग इसमें सारे में फर्स्ट हमारा नेटवर्क के लिए होगा, फिर डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लिए होगा, नेटवर्क के लिए होगा, फिर डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लिए। तो सारे में क्या करते हैं, 2 माइनस करते हैं, तो जितना भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा IP एड्रेस हो जाएगा। तो आई होप ये थोड़ा छोटा सा चार्ट है, लेकिन समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगी इसको। और अब चलिए इसके क्वेश्चन करेंगे, तो क्या होगा कि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, 34 बिट का होता है, 64 बिट का होता है, 16 बिट का होता है, 32 बिट का होता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या होता है, 32 बिट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वर्जन 6 ऑफ IP एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्या पूछा है, फॉर्मेट पूछा है। IP एड्रेस यहाँ पे क्या पूछ सकता है, IP एड्रेस 4 का वर्जन क्या होता है, तो भी हम लोग 32 बिट लगाएंगे। और यहाँ पे क्या पूछा है, IP एड्रेस वर्जन 6 का। तो यहाँ पे 64 बिट होता है, 128 बिट होता है, 32 बिट होता है, 256 बिट होता है। तो IP एड्रेस 6 का वर्जन जो होता है हमारा, वो होता है हमारा 128 का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ IPs आर देयर। यहाँ पे कह रहा है कि IP एड्रेस का कितने वर्जन होते हैं, 4 वर्जन, 3 वर्जन, 2 वर्जन, 1 वर्जन। तो कितने होते हैं, 2 वर्जन। IP एड्रेस 4 और एक होता है IP वर्जन 6, जिसको कि अभी हम लोग कवर किए कि IPv4 क्या कितना होता है, 32 बिट होता है, और IPv6 होता है 128 बिट। तो इसको याद रखेंगे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुछ लोगों को देखो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो कहीं ना कहीं पढ़ा हो कि IPv6 होता है, IPv4 होता है, तो उसको लगेगा कि IPv6 है, मतलब कि 6 वर्जन तक होता है, और ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कहीं पे 6 वर्जन, तो वो टिक करके आ जाएंगे। तो हम लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, 2 वर्जन होता है। तो राइट आंसर सी, सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एड्रेस ऑफ क्लास डी इज। क्लास डी क्या है, यूनिकास्ट है, रिजर्व्ड है, मल्टीकास्ट है, नन ऑफ द अबव है। तो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, मल्टीकास्ट के लिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द बिट्स फ्रॉम वेयर द क्लास डी एड्रेस स्टार्ट। यहाँ पे क्या रहा है कि क्लास डी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, उसको सेलेक्ट कीजिए, 110 100 41। तो आई थिंक इस ऑप्शन पे कुछ मिस्टेक है, क्योंकि क्लास डी का जो एड्रेस स्टार्ट होता है वो होता है 1110। ये किसके लिए होता है, 110,
क्लास सी के लिए होता है 10, क्लास बी के लिए होता है 0, क्लास ए के लिए होता है और ये क्लास ई के लिए होता है। इससे मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं और ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए भी हैं, तो देखिएगा आ सकता है। लेकिन क्लास डी जो एड्रेस स्टार्ट होता है ये होता है 1110। आप देखिएगा चार्ट मैंने जो प्रोवाइड किया उसमें मेंशन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1110। या तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या तो ये ऑप्शन में प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये होगा राइट आंसर, ये है 1110। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द रॉन्ग एड्रेस। यहाँ पे कौन सा क्लास है, सॉरी, यहाँ पे कौन सा रॉन्ग क्लास है। क्लास ए क्या है 1 से लेकर 126, क्लास सी क्या है 192 से 220, क्लास बी का क्या है 128 से 191 और क्लास डी क्या है 224 से 239। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग पूछा है, तो रॉन्ग कौन सा है 192 से 223, क्योंकि जो हमारा क्लास सी का होता है वो होता है 192 से 223, 220 नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रॉन्ग है, बी इज द राइट आंसर। जैसा कि मैंने कहा था ये या तो होगा हमारा 0 से लेकर 127 या तो 1 से 126। तो हम लोग याद रखेंगे इसी को, कहीं कहीं क्वेश्चन दे दिए जाते हैं लेकिन ये ठीक सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द बिट्स फ्रॉम वेयर द क्लास ए एड्रेस स्टार्ट। देखिए आ गया ना, क्लास ए एड्रेस स्टार्ट कहाँ से होता है 110 100 41। तो कहाँ से होता है क्लास ए का 0 से। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद सेलेक्ट द बिट्स फ्रॉम वेयर द क्लास बी एड्रेस स्टार्ट। क्लास बी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्लास सी एड्रेस स्टार्ट कहाँ से होता है, तो क्लास सी एड्रेस क्या होता है 110। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट विच वन दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस का क्लास नहीं है, क्लास ए एफ ई बी। तो कौन सा नहीं है, एफ नहीं है, ई तक ही है, ए से लेकर ई तक। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बी। बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द एड्रेस ऑफ क्लास ए बी सी आर। ए बी सी आर किसके लिए होता है, रिजर्व, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, नॉन ऑफ दी अबव। तो किसके लिए होता है, यूनिकास्ट। और डी जो हमारा होता है ये होता है मल्टीकास्ट। और ई जो हमारा होता है वो होता है मिलिट्री और या फिर फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी तक क्या है, यूनिकास्ट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट ऑफ क्लास ए ऑफ आईपी एड्रेस। यहाँ पे कह रहा है कि नेटवर्क बिट, पहले नेटवर्क बिट है और फिर होस्ट बिट है, और किसका है, ए का। तो क्लास ए में क्या था, हम लोग याद रखेंगे कि 8 बिट हमारा स्टार्टिंग का होता है नेटवर्क के लिए और उसके बाद 24 होता है हमारा होस्ट के लिए। तो देखिए किसमें है, हमारा ऑप्शन है बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट अबाउट क्लास बी। यहाँ पे क्लास बी का है, तो क्लास बी कितना होता है 16 और 16। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, क्लास सी का। तो क्लास सी में क्या होता है 24 होता है हमारा नेटवर्क के लिए और 8 होता है हमारा होस्ट के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेलेक्ट द यूजेज ऑफ सब नेटिंग। सब नेटिंग क्या कहते हैं, इट स्पीड ऑफ द नेटवर्क, it divides the network into network classes, it divides one large network into several smaller one, none of the above। तो जो हमारा सब नेटिंग होता है, जैसे हमारा एक बड़ा सा नेटवर्क है और इसी को अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो ये हमारा हो जाता है सब नेटिंग। मतलब बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना क्या कहलाता है, सब नेटिंग। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट्स द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा लास्ट एड्रेस होता है आईपी एड्रेस उसको क्या कहते हैं, यूनिकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, नॉन ऑफ द अबव। तो उसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंट ऑफ एड्रेस ऑक्यूपाइड बाय क्लास ए। हम लोगों ने भी डिस्कस किया था परसेंट कैसे निकालते हैं। तो परसेंट ए जो होता है, तो क्लास ए में कितना परसेंट होता है 50%। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग बिलोंग क्लास ए। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि इनमें से कौन सा क्लास ए से बिलोंग कर रहा है।
तो हमारा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या डिस्कस किए थे, रेंज। तो क्लास ए का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 127। देखिए हमारा 130 है, ये खत्म, 128 है, ये खत्म, 129 है, ये खत्म, 121 ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IPv4 एड्रेस। यहाँ पे कह रहा है कि IPv4 एड्रेस का करेक्ट कौन सा है इनमें से। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि ये कितने बिट में होता है, 8 बिट में होता है और टोटल 4 ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना ब्लॉक है, एक ब्लॉक, 2 3 4 5, ये गलत। और यहाँ पे देखिए किस लिए गलत है, वो हमारा रेंज क्या होता है, टोटल IP एड्रेस का रेंज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, 0 से 255 तक जो क्लास में डिवाइडेड है। जैसा कि हमने कहा था कि अगर 255 से एक भी ज़्यादा है तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 300 है, गलत। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो ये गलत। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस कैन बी यूज्ड एज लुक बैक एड्रेस। हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि एक बिट हमारा जो होता है रिजर्व होता है किसके लिए, लुक बैक एड्रेस। तो कौन सा होता है, 127.0.0.1, ये होता है हमारा लुक बैक एड्रेस। जैसे हमारे सिस्टम में अगर नेटवर्क नहीं यूज हो रहा है तो हम लोग इस सर्च करके देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लुक बैक एड्रेस। तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और लुक बैक एड्रेस का ना रेंज होता है, रेंज भी पूछ सकता है अगर तुम लोग याद रखेंगे। 127.0.0.1 से लेकर 127.255.255.255.255, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग हो गया 127.0.0.1 और ये हमारा हो गया लास्ट। 255 ही लास्ट होता है, अगर हम लोग सारे को 1 कर देंगे, सारे को 255 मतलब कि ये सबसे लास्ट हो गया। तो ये हमारा होता है लुक बैक एड्रेस रेंज। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन IP क्लास A एड्रेस द फिल इन द ब्लैंक्स वाइट इज रिजर्व फॉर नेटवर्क ID। कौन सा बिट होता है रिजर्व नेटवर्क ID के लिए, फर्स्ट बाइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट बाइट ही होता है ना रिजर्व, जैसे 8 बिट हो गया, 8 बिट हो गया, सॉरी 888। तो ये हमारा होता है नेटवर्क के लिए रिजर्व। तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज रेंज ऑफ लॉजिकल IP एड्रेस क्लास ए। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, रेंज। क्लास ए का रेंज क्या होता है, 1 से लेकर 127, 0 से लेकर 127, 1 से लेकर 128, 0 से 128। तो कौन सा होता है, 0 से लेकर 127। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी का रेंज पूछ दिया है। तो सी का रेंज क्या होता है हमारा, 192 से 223। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ नेट ID एंड होस्ट ID। इनमें से कौन सा है जिन पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है किसका, नेट ID का और होस्ट ID का। तो कौन सा है, क्लास डी। क्लास डी और क्लास ई दोनों में नहीं होता है। तो या तो क्लास डी रहेगा तो क्लास डी हम लोग लगा कर आएंगे, क्लास ई है तो क्लास ई लगा कर आएंगे। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ लॉजिकल IP एड्रेस क्लास बी। यहाँ पे क्लास बी का रेंज पूछा है। तो क्लास बी का क्या होता है, 128 से 191 तक। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो विच क्लास इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज किसके लिए रिजर्व होता है, ए क्लास है, क्लास बी, क्लास डी, नॉन ऑफ द मेंशन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए यूज कौन सा करते हैं, क्लास ई के लिए। ये तो होता है हमारा डी, तो हमारा होता है मल्टीटास्किंग के लिए, या फिर ग्रुप मेलिंग कह लो, इसके लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी, नन ऑफ द मेंशन। अगर वही ऑप्शंस में ई रहेगा तो हम लोग ई लगा कर आएंगे। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ ब्लॉक इन क्लास बी आर। नंबर ऑफ ब्लॉक्स मतलब कि हमारा कितना होता है, 2 की पावर 16 होता है नेटवर्क के लिए। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, -2 करते हैं, तो कितना हो जाता है, 2 की पावर 14। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एड्रेस, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से फर्स्ट एड्रेस हमारा कौन सा होगा।
तो हमारा फर्स्ट एड्रेस हम लोग देखेंगे कौन सा 00 वाला ही होगा। तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट एड्रेस इनमें से या तो ये होगा या तो ये होगा। और इसमें भी देखिए 180 यहाँ पे, 180 यहाँ पे भी है, लेकिन इससे पहले देखिए 12 और यहाँ पे 8 है, तो 8 पहले आएगा ना। तो फर्स्ट एड्रेस कहीं ना कहीं इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे तो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट एड्रेस अगर ऐसे रहेगा तो कुछ इस तरह का हो सकता है, लेकिन है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो लास्ट एड्रेस इज, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट एड्रेस था, और यहाँ पे क्या है, लास्ट एड्रेस। जैसे रेंज हमारा क्या होता है 0 से 255 तक, तो लास्ट हमारा क्या है 255 वाला था, जिसमें अगर हमारा 255 है तो वो हमारा हो जाएगा लास्ट एड्रेस, मतलब कि या तो ये होगा या तो ये होगा। और इसमें भी देखिए 8 पहले है, 9 है, तो उसके बाद ये आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो परसेंट ऑफ एड्रेस ऑक्यूपाइड बाय क्लास डी, यहाँ पे देखिए क्लास डी कितना परसेंट ऑक्यूपाइड करता है वो पूछा है। तो क्लास डी कितना परसेंट करता है, 6.25। इसको निकालिएगा, जैसे कि हम लोग कैसे निकालते थे, 2 की पावर 32 बाय, इसमें कितना बिट रिजर्व होता है, सी में, आप इसको याद कर लीजिएगा। और क्लास डी में रिजर्व होता है 2 की पावर 4 बिट, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हमारा हो जाता है 16। तो इसको जब निकालिएगा तो कुछ 6.25 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ लॉजिकल आईपी एड्रेस क्लास ई। यहाँ पे है आईपी एड्रेस क्लास ई का रेंज क्या है। तो ई का रेंज क्या है, 240 से 255, 240 से 255 ए है। तो ए इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं, मैं कवर करवा दूंगी। ये हमारा बेसिक था आईपी एड्रेस से कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब एक छोटा सा चार्ट अगर हम लोग याद कर ले तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट।